अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत 1910 में एलोरा जेटकिंग नाम की एक महिला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद रखी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कामगारों के आंदोलन से निकला था, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने भी सालाना जश्न के तौर पर मान्यता दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियां एवं कठिनाइयों की सापेक्षता के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पॉकेट ईटीवी एनक्लेव दिलशाद गार्डन में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस आयोजन श्रीमती प्रोफेसर सीमा माथुर व उनके सहयोगियों के द्वारा मनाया गया और इस मौके पर जो अतिथि महिलाएं प्रोग्राम में आई उनको सम्मान स्वरूप भेंट सुंदर कप, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 पॉकेट जीटीवी एनक्लेव डेमोक्रेसी इंसाफ की रिपोर्ट। उद्देश्य होता है दैनिक जीवन में भी हमारे जितने काम है उनका एक उद्देश्य है। कुछ ना कुछ हम जो भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं तो उसका उद्देश्य है कि हमें अपने परिवार का पेट भरना है और स्वादिष्ट भोजन से भरना है। इसी तरह हम कोई भी काम करने के पहले जिस तरह उद्देश्य बना के रखते हैं, ये महिला दिवस भी इसी थीम पर आधारित है कि एक उद्देश्य है कि इनको आगे बढ़ाना है। तो इनका सदियों से चला आ रहा है कि ये संघर्ष कर रही हैं, लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, लेकिन इनको अभी तक पूरे अधिकार नहीं मिले। अगर आपको लगता है कि मिल गए तो शायद और महसूस करिए कि अभी पूरे नहीं मिले हैं, मिलना है। तो हमारा जो आज यहाँ इकट्ठा होने का एक ही उद्देश्य है कि दिवस जिस तरह बना दिए जाते हैं ना कि पर्यावरण दिवस है, महिला दिवस, तो पर्यावरण को मतलब जब हमें क्या है पल्स पोलियो दिवस, तो पोलियो जब तक खत्म नहीं हो जाएगा भारत में, जब तक पोलियो दिवस मनाते रहेंगे। तो महिला दिवस भी तब तक मनता रहेगा जब तक महिलाओं के अधिकार पूरे हो, उनको नहीं मिलेंगे। तो इनका इतिहास काफी लंबा है। सन 1917 में रूस में कंपनी में काम करती थी महिलाएं, तो उनको अधिकार नहीं मिल रहे थे, बराबर की मजदूरी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने हड़ताल की। हड़ताल करने पर ये हुआ कि उनको अधिकार तो नहीं दिए जा रहे थे, उन्होंने फिर पुनः हड़ताल की और ये लगातार हड़ताल चलती रही 1975 तक। 1975 में सोवियत संघ ने ये कहा कि हाँ ठीक है, आप लोगों के ये इतना लंबा संघर्ष और आपको अधिकार मिलना चाहिए। तो उन्होंने सोवियत संघ ने एक कानून पास किया कि इनको पूरे कानून मिलना चाहिए और इनको अवकाश भी मिलना चाहिए और बराबर धन भी मिलना चाहिए जितना पुरुष को मिलता है। तो इसी तरह फिर ये संघर्ष चलता रहा और 1975 से लेकर 1977 लग गया और 1977 में 8 मार्च 1977 को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा और उस दिन से अब हम मनाते चले आ रहे हैं। जैसे देखिए आप भारत में पल्स पोलियो दिवस खत्म हो गया है, लेकिन ये कितना संघर्ष चला आ रहा है, अभी तक बंद ही नहीं हो रहा। तो बंद करने का भी हम ही को प्रयास करना पड़ेगा। जैसे जेंडर स्टीरियो, आप लोगों ने समाज में काम बांट रखे हैं, समाज में काम बटा है, ये महिलाओं का है, ये पुरुषों का है। अगर कहीं बैठने वाली बात होगी तो कहते कि महिलाएं आगे बैठ जाओ, महिला फर्स्ट, लेकिन क्या महिला फर्स्ट है? नहीं है, महिला तो पीछे है, बस बिठाने के लिए आगे कर देते हैं। तो अगर घर के काम जितने हमारे हैं तो उनमें भी बराबरी हो जाए, किचन से लेकर शौचालय साफ करने तक, क्योंकि शौचालय साफ भी सारी महिलाएं ही करती हैं, शायद ही कोई पुरुष करता हो, और पूजा भी सभी महिलाएं ही करती हैं, पुरुष बहुत कम करते हैं। व्रत भी सारी महिलाएं ही करती हैं, पुरुष बहुत कम करते हैं। तो बराबर बांट लें। करवा चौथ का व्रत भी महिलाएं ही करती है, वही सजती है, संवरती है, और पुरुष बिल्कुल नहीं, सिंदूर लगाता ना ही मंगलसूत्र पहनता। तो वो भी, तो ये या तो हट जाए या फिर बराबर हो जाए। तो हम बराबर की मांग जब करेंगे नहीं तो ये इतिहास ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक चलाएंगे इसको? कभी ना कभी हमें बंद करना होगा। तो इसको बंद करना है। तो जहाँ तक हम जैसे ही बेटी पैदा होती है तो हम तुरंत कहते हैं गुड़िया रानी, और उसके लिए खिलौना जो आते हैं, जब जन्मदिन, पहला जन्मदिन मनता है तो सारे के सारे फ्रॉक लेकर आ जाते हैं और सारी गुड़िया लेकर आ जाते हैं। कोई ना कार लाता है, ना ही कोई उसके लिए जीन्स टॉप लाता है।
बाद में धीरे धीरे थोड़ा बड़ी होती है तब हम उसे जीन्स बनाते हैं, जब उसका टॉप आता है तो नीचे झालर लगी रहती है। तो ये जो अंतर है, कहने को तो ये कपड़ा है, हमें लगता है हाँ इसके बाल बड़े होना चाहिए, लड़की है इसको ऐसे दिखना चाहिए, तो जब तक हम उसको समानता नहीं लाएंगे, हम आ गए आज साड़ी पहन के, हम कोई भी नारी, यहाँ पर कितनी नारी शक्ति की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी महिला पैंट शर्ट में नहीं है। तो ये हमारा क्या है, हमने अपना जेंडर के हिसाब से हमने अपनी वेशभूषा और हमने अपने काम और हम अपनी सोच और अपना साज श्रृंगार बांट लिया है। तो इसमें भी हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब परिवर्तन होगा। और सबसे पहले तो हमारी सोच में परिवर्तन, हम किसी इससे बंधे हुए ना हो कि नहीं हमें सिंदूर लगाना ही जरूरी है। जब हमें इच्छा हो, हम एथनिक पहन रहे हैं तो हम बिंदी लगाएं, हम सिंदूर पहने, नहीं तो हमारी मर्जी। तो ये हमारी मर्जी पर डिपेंड होना चाहिए। ये कहीं पर ऐसा नहीं है कि नहीं महिला ये सब चीजें लगाएगी तभी वो उसके पति की उम्र बढ़ेगी, नहीं तो नहीं। हम अच्छा खाना देंगे, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तभी वो महिला और पुरुष स्वस्थ रहेंगे। और अपने पति की लंबी आयु के लिए अगर वो कोई भी पेशेंट है, किसी भी बीमारी का से ग्रसित है, तो उस बीमारी का ध्यान रखेंगे, तब उसकी लंबी आयु होगी। नहीं ऐसे करवा चौथ के व्रत से हमारे पति की लंबी आयु नहीं होगी। तो फिलहाल हाल ही में मैंने अपना करवा चौथ का व्रत छोड़ दिया और मैं अपने पति की देखभाल बड़े अच्छे से करती हूँ और लंबी उम्र की काम सोचती हूँ कि अगर उसको अच्छा खाना देंगे, उनका ध्यान रखेंगे तो लंबी उम्र होगी। कहते हैं कि किसी भी महिला का, किसी भी पुरुष को आगे बढ़ने के लिए उसमें महिला का हाथ होता है, ये सब लोग सुनते हैं। किसी भी कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ है, तो किसी भी कामयाब महिला के पीछे भी पुरुष का हाथ है, ये भी मानिए, क्योंकि वो आपको बाहर नहीं आने दे रहे। अभी इतनी बड़ी कॉलोनी है लेकिन महिलाएं इतनी सी हैं। तो बहुत सारी तो ये सोच रही होंगी ना, आज अपना काम करें या फिर कितने सारे ऑफिस चले गए होंगे, तो अपने लिए टाइम निकालिए प्लीज, अपने लिए टाइम निकालिए, अपनी बात पूरी रखिए। हो सकता है मैं भी पहली बार बोल रही हूँ, लेकिन जैसा कि सीमा मैडम ने कहा था कि बोलना तो सबको आता है, कोई गूंगा नहीं है। बस आप कैसे कहते हैं, आप कैसे व्यक्त करते हैं उन्हें, और क्या आपके विचार हैं। तो अपने विचारों में परिवर्तन लाना हमारे लिए आज ये संकल्प लें कि हम अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे, अपने जेंडर के हिसाब से अपने घर में काम नहीं बांटेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो ये इतिहास में ऐसे ही चलता रहेगा और इतिहास में हमारा भी यही होगा कि सन इतने इतने में इन महिलाओं ने ये किया। सरकार भी इसीलिए इतनी सारी स्कीम निकाल रही है, मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रेप भी होते हैं तो बेटियों के होते हैं, इसलिए ये सारी योजनाएं भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो ये योजनाएं भी बंद होना चाहिए और ये महिला दिवस भी बंद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पुरुष कहते हैं महिला दिवस होता है, पुरुष दिवस क्यों नहीं होता? भाई पुरुष दिवस भी मनाइए, तो पुरुष दिवस भी मनाइए, महिला दिवस भी मनाइए, तो ये सारे दिवस ही खत्म कर दीजिए ना। परिवर्तन इतना लाइए और इतनी शीघ्रता से लाइए कि सारे दिवस बंद हो जाए। केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस याद रह जाए सबको कि इस दिन हमें संविधान को याद करना है, इस दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना है। थैंक यू।